नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस चैप्टर को जानेंगे। इस चैप्टर को मैंने 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम आधा आधा करके या फिर 1/3 कर करके डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने जितने भी दोस्त होंगे सबके साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में पढ़ना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है, नोट्स बनाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करने की बहुत कोशिश करते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक की किसी ब्रांच से हैं, आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है इस पर इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर का नाम ही है विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर, मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स इन इंग्लिश। तो पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम क्या होता है। विद्युत पावर के पावर स्टेशन से कंज्यूमर उपभोक्ता तक पहुंचाने के माध्यम को इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल जानते हैं। एग्जांपल तौर पे जैसे आपके घर पे लाइट आती है, कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है। तो समझ सकते हैं विद्युत पावर स्टेशन से या फिर बोल सकते हैं जो यहाँ पे आप लोग के यहाँ पे पावर स्टेशन बना होगा वहाँ से, या फिर पावर हाउस से जो लाइट आप लोग के घर में आती है उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम बोल सकते हैं। वो एक वायर से आती है, वो एक सिस्टम के थ्रू आती है। ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे आएगा तो फिर कहीं करंट किसी को लग सकती है, बहुत हाई वोल्टेज करंट आती है वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, इससे सिंपल डिफिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। एक बार फिर जानते हैं क्या होता है डिफिनेशन। पावर विद्युत को पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचाने के माध्यम को इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम कहते हैं। इसको मेनली दो या 3 पार्ट में जाना मतलब डिवाइड किया गया है। पहला होता है पावर स्टेशन, फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 होते हैं। तो पहले जान लेते हैं पावर स्टेशन क्या होता है। नाम तो आप लोगों ने पावर स्टेशन या फिर पावर हाउस बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक परफेक्ट डेफिनेशन शायद ही कोई बता पाए। तो परफेक्ट डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है। पावर स्टेशन उपभोक्ता से बहुत दूर होता है तथा उपभोक्ता के पावर स्टेशन से विद्युत सप्लाई कंडक्टर द्वारा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, पावर स्टेशन और पावर हाउस। पावर स्टेशन बहुत दूर होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, फिर सप्लाई करने का सिस्टम होता है, तो उसको पावर स्टेशन बोलते हैं। पावर स्टेशन से विद्युत मतलब जो पावर स्टेशन से हम लोग को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है वो कंडक्टर के माध्यम से, मतलब एक वस्तु या फिर एक चीज़ है जो इंसानों द्वारा बनाई गई है उसको बोलते हैं कंडक्टर। उसके माध्यम से हम अपना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बहुत ईजिली और हाई स्पीड। आप समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो कंडक्टर, अगर हमें कहीं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी हो पावर स्टेशन से तो हम लोग कंडक्टर लगाते हैं, फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी आगे मूव ऑन कर जाता है। इसको भी 2 पार्टों में बांटा गया है। पावर स्टेशन को 2 पार्टों में बांटा गया है। एक मतलब पहला होता है AC/DC सिस्टम और दूसरा होता है ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम। ये 2 सिस्टम में इस पावर स्टेशन को बांटा गया है। तो पहले जानते हैं AC/DC सिस्टम और ओवरहेड सिस्टम क्या क्या होते हैं। मेनली आजकल आप लोग देख रहे होंगे, आजकल हर जगह AC सिस्टम यूज होता है। आजकल 3 वायर्स AC सिस्टम का सामान्य होने के कारण उत्पादन व संरचना में प्रयोग किया जाता है। तो मैंने बताया ना, आजकल AC सिस्टम बहुत यूज़ होता है, वो भी 3 वायर 3 सिस्टम का। आप लोग के घर में आता होगा 3 फेज आता होगा, मेन होता होगा, अर्थिंग होता होगा, ऐसे आता है, सिस्ट लाइन होता है। तो उसी के बेसिस पे ये 3 वायर 3 डाई वायर AC सिस्टम का हर जगह यूज़ किया जाता है। फिर जानते हैं AC पावर सप्लाई सिस्टम क्या होता है। AC पावर सिस्टम को भी 2 पार्टों में बांटा गया है, ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ट्रांसमिशन कहीं से किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना,
मतलब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सुनने में नाम एक लग रहा है और हिंदी में अर्थ जानेंगे तो एक ही लगता है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहीं लेना और फिर इसको अलग अलग पार्ट में या फिर शाखाओं में बांट डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कहीं से लेना या फिर इलेक्ट्रिसिटी कहीं से लेना और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग जगह, छोटे जगह, बड़े जगह पे, वो घर में, वो फिर वो बोल सकते हैं हम लोग फैक्ट्रीज में कहीं के डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। इन लोगों को भी पता गया फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज बोल सकते हैं, फिर प्रथम चरण, द्वितीय चरण, अब प्रथम वितरण और द्वितीय वितरण, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इन लोगों को इंग्लिश से जाना जाता है। ये आप लोगों की स्क्रीन पे ये एक चार्ट बन गया होगा जिसके माध्यम से 50 किलो हर्ट्ज का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसको मेनली घर में कैसे सप्लाई किया जाता है, छोटे छोटे काट के, मतलब कहीं पे स्टेप अप लगा जाता है, फिर स्टेप डाउन लगा जाता है। तो पहले जान लेते हैं। देखिए 11 केवी वाट 50 हर्ट्ज का मेन स्टेशन से आया, फिर उसको 132 केवी स्टेप अप करके प्राइमरी ट्रांसमिशन लगाया गया। फिर 132 केवी से फिर उसको कंडक्टर लगा के चेंज किया गया जिसको 132 से 33 केवी हो गया, 33 केवी स्टेप अप। फिर उसको फिर रिसीव स्टेशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो 33 केवी का हुआ, अब वो आ गया है सेकेंडरी स्टेशन बोल सकते हैं या फिर ट्रांसमिशन आ गया है। फिर वहाँ पे स्टेप डाउन किया जाता है, मतलब 33 किलो वाट है उसको अब गिराया जाता है, गिरा के उसको फिर अलग अलग जगहों पे बांटा जाता है। तो उसको 33 से 11 किलो वाट में बदल दिया जाता है। द बिग इंडस्ट्रीज, लेकिन स्टेप डाउन करने से पहले जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे ये डायरेक्ट 33 किलो वाट पे ही भेज दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, तो वहाँ पे भेज देता है। फिर स्टेप डाउन किया जाता है। फिर हम लोग सेकेंडरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था मैंने, तो फिर सेकेंडरी से प्राइमरी में आते हैं। फिर वहाँ पे फिर इन लोगों को गिराया जाता है, स्टेप डाउन करते हैं, तो 11 किलो वाट से फिर 400 वाट में बदल दिया जाता है। 400 वाट से फिर आप लोगों को कंज्यूमर में भेज दिया जाता है, रेड कंज्यूमर में भेज देते हैं। तो 50 हर्ट्ज सप्लाई मेनली कंज्यूमर यूज़ करता है, मतलब आप लोग के घर में जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज सप्लाईज आती है। ये पूरा एक फ्लो डायग्राम है, इसको अच्छे समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि ये फ्लो डायग्राम अगर आप बना देते हैं तो आपको मार्क्स, अगर 10 मार्क्स क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स आप लोग बस इस फ्लो डायग्राम में मिले, क्योंकि फ्लो डायग्राम जो समझ लिया वो पूरा कर ले जाएगा अच्छे से अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है। अब आता है जनरेटिंग स्टेशन, मतलब जहाँ पे जनरेट किया जाता है। आपने इस जो चित्र में सबसे ऊपर लिखा होगा GS लिखा होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है या फिर पैदा किया जाता है। हम अब इस लाइन डायग्राम को देखेंगे, अब फिर एक इसको पार्ट को डिफाइन करेंगे क्या क्या होता है। तो चित्र में GS एक उत्पादन स्टेशन को दर्शाती है जिसमें 11 किलोवाट के कई सारे जनरेटर्स समांतर कार्य में लगे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जनरेटिंग स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है और फिर उसको नीचे सेकंड स्टेज पे या थर्ड स्टेज पे बांटा जाता है। ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन होते हैं। फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो GS से डायरेक्ट आता है प्राइमरी ट्रांसमिशन पे, जहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के उन लोग को फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन पावर स्टेशन भेजा जाता है। तो फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इस प्रकार उत्पादन वोल्टेज 11 किलोवाट प्राप्त होता है, जिसे स्टेप अप के मदद से 132 केवी वाट में बदलकर ट्रांसमिशन लाइन द्वारा भेज दिया जाता है। मैंने आप लोग को पूरा फ्लो या फिर बोल सकते हैं लाइन डायग्राम वो बहुत अच्छे समझाया है, तो आप लोग को डिफिनेशन मतलब इन लोग को डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। प्राथमिक संचरण, प्राथमिक संचरण ये शहर के
बाहरी हिस्से, मतलब ये सब जो भी सिस्टम हो रहे हैं वो सब अपने शहर के बाहर हो रहा है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी हाई पावर की है। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो फिर हमारे जो शहर में लोग रहते हैं उनको दिक्कत होता है, इसलिए ये सारा सिस्टम शहर के बाहर किया जाता है। तो शहर के बाहर एक स्ट्रीट टावर की मदद से 132 केवी वॉट 3 वायर्स के द्वारा विद्युत पावर स्टेशन भेजा जाता है। मतलब ये प्रथम संचरण में यही होता है। फिर द्वितीय संचरण में जो होता है, जो आपने 132 केवी वॉट को लाया है वो ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा स्टेप अप स्टेप डाउन लगाएंगे। ये स्टेप अप और स्टेप डाउन मेनली ध्यान रखिएगा। स्टेप अप मतलब उछाल, मतलब एक बैग हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको और हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। स्टेप डाउन मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज का उसको कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ये स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये ध्यान रखिए कहाँ पे स्टेप अप लग रहा है कहाँ पे स्टेप डाउन लग रहा है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टेप अप डाउन पावर स्टेशन बदला जाता है तथा बड़े उद्योग के डायरेक्ट 33 केवी वॉट सप्लाई कर, जैसे मैंने आपको लाइन डायग्राम बताया था कि जब हमारा सब इस पावर स्टेशन पे आ जाता है 132 ट्रांसमिशन लाइन आ जाता है, वहाँ पे स्टेप डाउन लगा के 132 को 33 किलोवाट में बदल दिया जाता है। 33 किलोवाट को फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम होती है, इसीलिए। फिर आता है प्राथमिक वितरण, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके पहले हम लोग जान रहे थे प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर 33 किलोवाट 3 वायर्स पावर लाइन को 11 किलोवाट 3 वायर्स का पावर लाइन से स्टेप डाउन द्वारा बदला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब ट्रांसमिशन काम खत्म हुआ, अब डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो जो 33 किलोवाट का हमारा लाइट है उसको स्टेप डाउन करके 11 किलोवाट के बदल दिया जाता है पावर लाइन और फिर इसको पावर लाइन सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। फिर आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से ही हमारे घर पे ज़्यादातर लाइनें आ जाती हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही होता है, 11 किलोवाट को जो आया उसको स्टेप डाउन करके हम लोग 400 वोल्ट फिर 220 वोल्ट धीरे धीरे अलग अलग फेज नेटवर्क्स में कन्वर्ट करके आप लोग के घर डायरेक्ट कंज्यूमर को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होती है। मतलब हमारा स्टेप डाउन स्टेप अप करने में हमारा कुछ परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाती है। जैसे हम लोग के पास 100% मैंने वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सेंड किया आप लोगों के पास, लेकिन आप लोग के पास आते आते बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी बचता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे विद्युत बिल को समझना। मतलब आप लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है वो क्या होता है, उसका क्या प्रोसीजर आता है, बिल कैसे आता है। फिर उसमें भी कुछ 2-3 प्रकार के होते हैं, टैरिफ प्लान, और फिर बहुत सारे प्लान भी लगते हैं जो आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग अलग जगह अलग अलग प्लान सेटअप किया जाता है कि आप लोग के घर के लिए अलग प्लान होगा, इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग प्लान होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग प्लान होगा, जो दुकान वाले उन लोग के लिए अलग अलग प्लान होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे ये जो आप लोगों को घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि हमारा ये वीडियो इस लॉकडाउन में सबके पास पहुँचे। और फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप पॉलिटेक्निक के किसी भी ब्रांच से हैं तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, हम आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए इंडिया स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।